हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम देखेंगे कक्षा 6 विज्ञान भारती। इसके पाठ 16 को देखेंगे। पाठ 16 का नाम है जल। तो देखेंगे हम इस वीडियो में प्रश्न उत्तर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है। पहला ऑप्शन है लगभग 2/3, लगभग आधा, लगभग 3/4, लगभग 1/4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 2/3। आगे देखेंगे। ख नंबर, प्राकृतिक जल की शुद्धता शुद्धतम रूप है। इसका पहला विकल्प है वर्षा का जल, दूसरा है भूमिगत जल, तीसरा है धरातल का जल और चौथा है समुद्री जल। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा का जल। आगे देखेंगे। ग नंबर प्रश्न दिया हुआ है, शुद्ध जल होता है। पहला केवल रंगहीन, केवल पारदर्शी, केवल गंधहीन तथा रंगहीन और चौथा है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी। आगे देखेंगे। घ नंबर, जल घोल सकता है केवल ठोस पदार्थ, ठोस, द्रव एवं गैस, केवल ठोस एवं द्रव पदार्थ, केवल द्रव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। आगे देखेंगे। अंग नंबर प्रश्न क्या बोला है, जल के तलछटीकरण हेतु उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, फिटकिरी या ओजोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिटकिरी। आगे देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है ना। तो देखेंगे। क नंबर दिया है, समुद्र जल का सबसे बड़ा क्या है, तो स्रोत है। ख नंबर है, जल सभी जीवधारियों का खाली स्थान है, तो प्रमुख घटक है। ठीक ना। आगे देखेंगे। ग नंबर है, जल में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं इसलिए यह जल है। तो क्या है, तो विलायक है। आगे देखेंगे। घ नंबर, जल की कठोरता उसमें घुले के कारण होती है। तो जल की कठोरता उसमें क्या घुलने के कारण होती है, तो लवणों के कारण होती है। आगे देखेंगे। अंग नंबर, क्लोरीन द्वारा जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण कहते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया है, नीचे कुछ कथन लिखे हैं जिनमें सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो देखिए इसमें क नंबर है, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल में झाग देता है। तो ये सही है। आगे देखेंगे। ख नंबर, जल शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। ग नंबर, कठोर जल कपड़े धोने तथा औद्योगिक कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे। घ नंबर, जल 3 अवस्थाओं बर्फ, जल तथा यानी कि द्रव तथा जल वाष्प यानी कि गैस में पाया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न है क नंबर, जल के 3 भौतिक गुण बताइए। जल के 3 भौतिक गुणों को बताना है। तो जल के 3 भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं। पहला, जल रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। दूसरा, जल ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीसरा, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखेंगे। ख नंबर प्रश्न है, जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरीन, पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट व ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए दिया हुआ है, कठोर जल एवं मृदु जल में क्या अंतर है। तो इसका देखेंगे उत्तर कि इसमें क्या अंतर है, अंतर को स्पष्ट करना है। ठीक ना। कठोर जल में क्या होता है,
वह जल जो साबुन के साथ कम झाग देता है उसे कठोर जल कहते हैं। वह जल जो साबुन के साथ अधिक झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। आगे देखेंगे इसी में इस जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के लवण घुले होते हैं और मृदु जल में है इसमें घुले हुए लवण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, वाष्पन एवं संघनन की परिभाषा लिखिए। वाष्पन एवं संघनन की परिभाषा लिखना है। वाष्पन क्या होता है? द्रव जल का वाष्प रूप में परिवर्तन ही वाष्पन कहलाता है। आगे देखेंगे संघनन किसे कहते हैं? जल वाष्प का द्रव जल के रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को, जल के शोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल के शोधन की विभिन्न प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला है तलछटीकरण। ये क्या होता है? नदी के जल को पंप द्वारा तलछटीकरण हेतु एक टंकी में इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाता है? एक टंकी में उसको इकट्ठा किया जाता है। कुछ समय बाद टंकी की तली में निलंबित अशुद्धियां बैठ जाती हैं। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। यानी तलछटीकरण में तेज करने के लिए प्रक्रिया को फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। छानना क्या होता है? तलछटीकरण के बाद जल को कोयला, कंकड़ों और रेत की कई परतों से होकर छानते हैं जिससे धूल की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। फिर क्लोरीनीकरण, छानित जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। इस प्रक्रिया को ही क्लोरीनीकरण कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।